हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक खुराना आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में। आज मैं आपको क्लास नाइन्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं। वो टॉपिक है वैलेंसी। बेटा जी, इस टॉपिक में बहुत से बच्चों को डाउट रहते हैं और ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्यों है? क्योंकि आप वैलेंसी करने के बाद ही हम बहुत से कंसेप्ट्स हैं जो क्लास नाइन्थ में पढ़ते हैं वो हमें प्रॉपरली पता लगते हैं। जैसे वैलेंसी पता करने के बाद ही आपको आयन बनाने आएंगे, कैटायन बनेगा, एनायन बनेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा एटम के ऊपर या नेगेटिव चार्ज आएगा। उसके बाद उनके केमिकल फॉर्मूले कैसे बनेंगे, ये सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं वैलेंसी पढ़ने के बाद। बिना वैलेंसी का टॉपिक किए बिना आप केमिकल फॉर्मूले वो नहीं बना पाएंगे, आयंस के बारे में पता नहीं लगा पाएंगे। तो अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है। और सेकेंडली अगर मैं बात कहूँ, वैसे तो ये टॉपिक क्लास नाइन्थ रिजेंबल करता है, क्लास नाइन्थ के सिलेबस में आता है, लेकिन इसकी उतनी ही इम्पोर्टेंस है क्लास टेंथ के अंदर भी। तो आपको ये टॉपिक तो चाहे नाइन्थ में चाहे टेंथ में पढ़ना तो पड़ेगा। तो बेटा जी, देरी ना करते हो, अपने टॉपिक को शुरू करता हूँ, अपने कंसेप्ट को शुरू करता हूँ। टॉपिक है वैलेंसी का। तो नोट्स बनाए साथ साथ जो मैं काम करवा रहा हूँ। और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक, ये टॉपिक खत्म करने के बाद, ये वीडियो खत्म करने के बाद मैं डैम श्योर हूँ आपका टॉपिक 100% क्लियर होगा। और बेटा जी, टॉपिक शुरू करते हैं अपना वैलेंसी। देखो, सबसे पहले जब मैं वैलेंसी की बात बताऊंगा, वैलेंसी से पहले कुछ हमें बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए क्लास नाइन्थ के अकॉर्डिंग। सबसे पहले कहता है कि हमारे पास कोई भी एक एटम है। ये कहता है कोई भी एक एटम है, उस एटम में बेटा जी आपको पता है कि तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। आपको उसके बाद पता होना चाहिए कि हमारे पास एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। अब यह भी पता हो कि कोई भी एक एटम है, कोई भी एक एटम। बेटा जी, टॉपिक आपको बिल्कुल ऐसा करवाऊंगा जैसे आप क्लास में बैठ के बिल्कुल सामने पढ़ रहे हैं। नोट्स बनाए, 100% समझ में आएगा। ये मेरी शॉर्टी है, वीडियो को अपने पूरा देखना है, टॉपिक आपका 100% क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके सामने कोई भी एक एटम है बेटा जी, एटम के सेंटर पे होता है न्यूक्लियस। जैसे मैंने ये बना दिया, ये एटम का सेंटर है। एटम का सेंटर होता है न्यूक्लियस और उसके बाहर होती हैं सर्कुलर शेल्स। उसके बाद क्या होता है? सर्कुलर पाथ होता है। क्या होता है बेटा जी? एटम के न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? सर्कुलर पाथ होता है। उस सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं? शेल्स भी बोलते हैं और ऑर्बिट भी बोलते हैं। शेल्स भी बोल देते हैं और ऑर्बिट्स भी बोल देते हैं। आपके सिलेबस में शेल वर्ड ज़्यादा यूज रहेगा, ऑर्बिट हम क्लास 11th में जाके ज़्यादा पढ़ते हैं। तो शेल्स आपने ध्यान रखनी है। कहता है एटम के चारों तरफ क्या होते हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? सर्कुलर पाथ होता है। और सर्कुलर पाथ को क्या नाम दिया जाता है? शेल्स का नाम दिया जाता है। और इन सर्कुलर पाथ में हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा जी, वो रिवॉल्व करते रहते हैं। जो हमारे सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये बेसिक सी बातें बेटा जी, उम्मीद करता हूं पता भी होंगी आपको, लेकिन मैं आपको बेसिक से करवाऊंगा सारा काम। देखें आगे। ये कहता है कि जो फर्स्ट शेल है इसको हम नाम देते हैं के, फिर आती है एल, ऐसे आती है एम और ऐसे ही आती है एन। हमारा भी 4 शेल तक काम कंप्लीट हो जाएगा। के, एल, एम, एन, ये हमारी 4 शेल्स हैं जो भी आपको क्लास 9th और 10th में पढ़नी है। देखें आगे। अब इसमें क्या होता है बेटा जी, जब भी हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द शेल, तो इसका एक क्राइटेरिया फिक्स्ड है। ये कहता है कि मैक्सिमम फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका क्राइटेरिया फिक्स्ड है। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम, ये मैक्सिमम लिमिट है। एक भी आ सकता है, खाली भी रह सकती है, लेकिन मैक्सिमम कितने आएंगे? 2। नेक्स्ट में हमारे पास आएंगे 8, नेक्स्ट में हमारे पास आएंगे 8। और हमारे सिलेबस में जो पेंडिंग है 20 तक हम पढ़ते हैं, तो पेंडिंग इलेक्ट्रॉन हमारे आ जाएंगे एन शेल में। या 0 लिख दिया मैंने, लेकिन मैं यहाँ पेंडिंग लिख देता हूँ, कुछ और फिगर बना देता हूँ। जो भी पेंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे होंगे
20 तक जैसे हम पढ़ते हैं तो कैल्शियम को तो 2 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अभी हमने क्या पढ़ना है, फर्स्ट शेल में 2, देन 8 और बाकी पेंडिंग इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे वो एन शेल में आ जाएंगे। जैसे देखें, मैं आपको समझाता हूं। इसके बाद हम सीखेंगे वैलेंसी के बारे में। देखें, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने। एटॉमिक नंबर आपको जैसे उम्मीद है पता होंगे। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने होंगे, 1 होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे। तो पहली शेल कौन सी होती है, के, एल, एम, एन, ऐसे शेल्स होती हैं। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक पहली शेल में आ गया, के में ही आ जाएगा। अगर मान लो हीलियम है एटॉमिक नंबर 2, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2। ये के में ही आ जाएंगे क्योंकि के की लिमिट थी 2 की। लेकिन जैसे ही जब हम लिथियम पे जाएंगे, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया बेटा जी, 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया बेटा जी, 3। तो एटॉमिक नंबर 3, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 3। तो अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगी, अब इनका अरेंजमेंट कैसे होगा इलेक्ट्रॉन्स का, के में आएंगे 2 और उसके बाद एल में अब देखो जी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। फर्स्ट शेल में कितने आ गए, 2। तो कितने पेंडिंग रह गए, 1। वो किस में आ जाएंगे, एल शेल में। किस में आ जाएंगे, एल शेल में। ऐसे ही मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए, 8। तो फर्स्ट शेल में कितने आएंगे, 2। 8 टोटल हैं तो 6 पेंडिंग रह गए। ऐसे ही मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9। फर्स्ट शेल में आएंगे 2, नेक्स्ट में कितने आ गए, 7। टोटल कितने हो गए, 9। टोटल कितने थे, 9। क्लियर है मेरी बात। ऐसे ही जब मैं अगर आगे बढ़ता हूं, हमने मान लो एग्जांपल लिया सोडियम एटॉमिक नंबर 11। तो अब आएंगे 2, 8, कितने हो गए, 10। कितने इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए, 2 और 8। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11। तो ये अगली शेल में चले जाएंगे 1। आ रही है मेरी बात समझ में। ऐसे ही मान लो मैंने एग्जांपल लिया क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। अगर एटॉमिक नंबर 17 है, एटॉमिक नंबर 17 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17। फर्स्ट में आएंगे 2, ये फिक्स्ड है। नेक्स्ट में आएंगे 8, फिक्स्ड है। कितने भरेगा 2 शेल में, 10। कितने हैं टोटल, 17। कितने पेंडिंग रह गए, 7। तो अरेंजमेंट बनेगा 2, 8, 7। अगर मान लो मेरे पास आता है कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, 2, 8, 8। तभी फिक्स्ड है हमारे पास अरेंजमेंट। ये 11th में समझ में आएगा कि 8 क्यों रखा है, 2 क्यों रखा, वो आगे का कंसेप्ट है। लेकिन कितने फिल हो गए, 10, 10 और 8, 18। टोटल कितने हैं, 20। पेंडिंग किस में आ गए, एन शेल में, के, एल, एम, एन। तो हमारे पास 2 आ गए लास्ट शेल में। टोटल कितने भरे गए हैं, टोटल कितने फिल हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए हमारे। ये अरेंजमेंट होता है बेटा जी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। जैसा मैंने क्या किया, सोडियम लिया एटॉमिक नंबर 11 था, इसको मैंने अरेंज कर दिया इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स के अंदर। हमने क्या कर दिया, ये चीज क्या होती है, इसको नाम दिया जाता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर रिस्पेक्टिव शेल्स। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर रिस्पेक्टिव शेल्स। और इसी को हम क्या नाम देते हैं, इस अरेंजमेंट को हम क्या नाम देते हैं, इस अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस अरेंजमेंट को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, उसे नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बात समझ में आ रही है। इट मींस वैलेंसी पढ़ने से पहले, वैलेंसी पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर वगैरह पता होने चाहिए। ये बात पहली, ये आपको क्लियर हो गया। क्योंकि एटॉमिक नंबर आपको पता होगा तो उससे आप क्या निकाल पाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकाल पाएंगे, क्या फाइंड कर पाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होंगे तो हम क्या कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होगी तो हम अगले स्टेप पे चल पाएंगे, टू फाइंड वैलेंसी। टू फाइंड वैलेंसी। देखें, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक नंबर क्या है,
इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज किया जाता है, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो अगले स्टेप पे चलते हैं, अब हम देखें अगला स्टेप। अब देखें, मेरी बात सुने। अभी कहता क्या है, ये कहता है, जैसा मैं अभी एग्जांपल ले रहा था आपके सामने, मैंने एग्जांपल लिया सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ऐसे ही मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। मैंने कोई और एग्जांपल ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया मान लो, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26। 3 एग्जांपल ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, आपकी मर्जी है। आ रही है मेरी बात समझ में? ये कहता है कि ये जो अरेंजमेंट मैंने आपके सामने लिखा, ये जो एटॉमिक नंबर वगैरह लिखे, ये बात क्लियर होगी आपको। अब मैं जो आपको आगे समझा रहा हूं, मेरी बात सुने। ये कहता है कि जो सबसे लास्ट शेल है, जो सबसे लास्ट शेल है, जैसे सोडियम में 1 है, क्लोरीन में 7 है, ऑक्सीजन में 6 है। आ रही है मेरी बात समझ में? इनको कहा जाता है आउटर मोस्ट शेल। बड़े आराम से, तसल्ली से, सलीके से समझाऊंगा, हर टॉपिक पूरा क्लियर करूंगा। बेटा जी आपने ध्यान से पढ़ना है, आराम से समझना है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझे। जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल का मतलब समझ में आ रहा है आपको? जो सबसे बाहर की शेल है, इसे हम नाम देते हैं वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल कोल्ड वैलेंस शेल। क्लियर है मेरी बात? और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल कोल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल देखो जी, कहां से शुरू की हमने स्टोरी, कहां से कहानी शुरू करी? एटॉमिक नंबर से, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, अब वैलेंस शेल से, और अब हम पहुंचे हैं हमारी एक नई कहानी पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। जैसे सोडियम के पास 1 है आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में 7 है। तो ऐसे ही आप वीडियो को पॉज करके बताएंगे कि नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पोटाशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसको वीडियो को पॉज करेंगे और बताएंगे कि कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप देखेंगे एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक नंबर 16। तो इनका आंसर वैसे मैं दे रहा हूं, आप चेकआउट करें कि आपका ठीक है या गलत है। 25, 2881, 286। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इसमें है 5, इसमें है 1 और इसमें है 6। देखें आपके कितने आंसर ठीक है। अब देखें आगे, अब मैं आपको क्या समझाता हूं। देखो ये कहता क्या है। अब जो इतनी सहारी मैंने कहानी पढ़ी, 10-12 मिनट 15 मिनट आपके लिए, वैलेंसी से वैलेंसी में पहुंचने के लिए, मैं चाहता तो वैलेंसी की डेफिनेशन देता, एग्जाम्पल देता, 3 या 4 मिनट में, 5 मिनट में वीडियो को खत्म कर देता, लेकिन नहीं। हमने आपको समझाना है, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करनी कि हमने वीडियो बना दी है, आपने देख ली है। समझ में आना चाहिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, चलो बेटा जी आगे करते हैं काम। ये कहता है कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, वेल, तो वो क्या चाहता है? वो स्टेबल होना चाहता है। वो क्या चाहता है? वो हो स्टेबल होना चाहता है। जैसे हम भी क्यों पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में 10th करेंगे, 11th 12th करेंगे, कॉलेज जाएंगे, तो हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, अपना टाइम क्यों दे रहे हैं? टू गेट स्टेबिलिटी इन द लाइफ। हम भी स्टेबल होना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो ऐसे ही बेचारे वो छोटे छोटे एटम्स हैं जो स्टेबल होना चाहते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? तो वो स्टेबल कैसे होंगे, वो स्टेबल कैसे होंगे, अब उन्हीं की बात करते हैं, हमारी बाद में बात करेंगे। ये कहता है कोई भी एटम, कोई भी एटम कब स्टेबल होगा या कैसे स्टेबल होगा? वो कहता है कि वो स्टेबल होगा आफ्टर इट्स आउटर मोस्ट शेल, या इस आउटर मोस्ट, या इट्स शेल, या आउटर मोस्ट लिख लो, ठीक है, इट्स आउटर मोस्ट शेल। मतलब क्या इस बात का? मैं मतलब समझाता हूं आपको।
ये कहता है कि कोई भी एटम कब स्टेबल होगा, जब उसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल होगी। कहने का मतलब देखें, जैसे मेरी बात सुने, मैंने आपको बताया के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है। तो इसमें मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। अभी एन को छोड़ दो भैया आप एक बार के लिए। आ रही है मेरी बात समझ में? ये कहता है जैसे मैं सोडियम पे गया, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई भी देख के बताएगा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? एलिमेंट जब स्टेबल होता है या तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते 2 8, 2 ही शेल होती, दोनों कंप्लीट होती, स्टेबल होती, क्योंकि स्टेबिलिटी ये डिफाइन कर रहे हैं। स्टेबिलिटी 288 नंबर डिफाइन कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? या ये स्टेबल कैसे होता, आप कह सकते हो भाई 288। या तो सोडियम के पास 2 ही शेल होती, कॉन्फ़िगरेशन 28 होती, या सोडियम के पास 288 होते तो ये स्टेबिलिटी दिखाता। मेरी बात समझ में आ रही है? थर्ड शेल में कितने हैं इसके पास? 1। थर्ड शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता। या तो 28 हो या 288 हो। क्लियर है मेरी बात? तो ये करेगा क्या, कैसे करेगा देखें। ये कहता है कि सोडियम के पास एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, लॉस कर दे 1 इलेक्ट्रॉन का, 28 हो जाए, या 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और ले ले 288 हो जाए। एक ही ऑप्शन कैरी करेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो ये क्या करेगा बेटा जी, इसके लिए इजी रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना। 7 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा ये, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने में, क्योंकि यहां पे एनर्जी का कंसेप्ट आता है, 7 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा आसान है। 1 को लूज कर दो, स्टेबिलिटी वही मिल रही है आपको, तो 1 लूज कर देगा। अब इसके पास पहले Na था, 281 था। अब ये क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव बन जाएगा, 28 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? 28 में, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 1। इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 1। तो सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई? 1। सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई? 1। इसी तरह से हम वैलेंसी को डिफाइन भी कैसे करते हैं? वैलेंसी को डिफाइन किया जाता है, वो भी लिखें, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की कंबाइन करने की कैपेसिटी जो होती है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। यानी कि सोडियम ने जैसे क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और उसके बाद ये अब चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, अब ये कंबाइन करेगा, तो दैट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम एटम। जैसे आपको कोई समझ में नहीं आया या और समझाओ, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। तो इसके लिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। तो इसके लिए इजी क्या रहेगा? इसके लिए इजी रहेगा ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 7 लूज नहीं करेगा, ये 1 गेन करके 288 में कन्वर्ट हो गया। इसने अपनी शेल को कंप्लीट कर लिया आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ये 288 में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इसे कन्वर्ट हो जाएगा Cl नेगेटिव में। तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो गई? इसकी वैलेंसी भी हो गई यहाँ पे 1। वैलेंसी प्लस या माइनस में नहीं कंसिडर की जाएगी, एक नंबर होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन हम गेन या लूज कर रहे हैं। इसने 1 लूज किया सोडियम ने, तो वैलेंसी उसकी भी 1 है। इसने 1 गेन किया तो वैलेंसी इसकी भी 1 है, बट इसने लूज किया तो चार्ज पॉजिटिव आएगा, इसने गेन किया तो चार्ज नेगेटिव आएगा। और बाद में आप पढ़ोगे कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके क्या बनाते हैं, NaCl। ये केमिकल फॉर्मूले में पढ़ाऊंगा आपको कि केमिकल फॉर्मूले कैसे बनते हैं। जब भी मैंने आपको बताया कि अब वैलेंसी पढ़ोगे तो केमिकल फॉर्मूले भी पढ़ने में आसानी होगी। अब आके देखें, एक दो एग्जाम्पल मैं अभी आपको और करवाऊंगा, क्लियर करके चलूंगा टॉपिक को पूरी तरह। मान लो आपने ऑक्सीजन लिया, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26। आप देखते समझ में आएगा कि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 6। आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 6। इसने शेल को कंप्लीट करना है। शेल कंप्लीट कब होती है? या तो 6 लूज करे या 2 गेन करे। तो ये क्या करेगा? इसके लिए इजी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। गेन करने का मतलब है ये कन्वर्ट होगा
O2 नेगेटिव में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो 2 नेगेटिव चार्ज, वैलेंसी कितनी हो गई 2। आगे देखें, अगर आप कहते हैं कि मुझे सल्फर का बताओ, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286। ऑब्वियस है कि ये लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6। आप देखते ही बताओगे, इसको कंप्लीट करनी है शेल तो ये क्या करेगा 2 गेन करेगा तो चार्ज आएगा S2 नेगेटिव, तो वैलेंसी कितनी हो गई 2। वैलेंसी कितनी हो गई 2, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन किए जा रहे हैं कंबाइन करने के लिए उसे कहा जाता है वैलेंसी। आप कितने भी एलिमेंट पकड़ लो जो आपको समझ में आए, जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 कॉन्फ़िगरेशन 282, तो आप लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, ये इसकी वैलेंसी है। ऐसे ही एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 283, वैलेंसी है इसकी 3। मेरी बात समझ में आ रही है? और भी बताता हूं मैं आपको, ये कहता है कि जब लास्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये लूज करेंगे, 5 6 या 7 होंगे तो ये गेन करेंगे। ये गेन करेगा 3, ये गेन करेगा 2, ये गेन करेगा 1, क्योंकि हमने 8 पूरे करने हैं। ये 1 ही लूज होगा, ये 2 लूज होंगे और ये 3 लूज होंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब आप कहोगे जी आपने बीच में 4 छोड़ दिया और 8 छोड़ दिया। बेटा जी 8 किसके पास है? 8 है मान लो नियोन के पास, 8 है मान लो ऑर्गन के पास। एटॉमिक नंबर 10, एटॉमिक नंबर 18 28 288, तो बेटा जी तो स्टेबल हैं, ना तो ये लूज करेंगे ना ये गेन करेंगे, ये ऑलरेडी स्टेबल हैं। हम स्टेबल ही होना चाह रहे हैं, बाकी जो एलिमेंट्स हैं तो ये ऑलरेडी स्टेबल हैं, तो ना लूज करेंगे ना गेन करेंगे, इसको आप छोड़ दो। आ रही मेरी बात समझ में? 4 नंबर में भी आपको पढ़ने को मिलेगा कार्बन। कार्बन का चैप्टर आएगा क्लास 10th में। इसकी केमिस्ट्री थोड़ी सी अलग होती है, ना तो लूज करता है ना गेन करता है। इसके अंदर शेयरिंग होती है, वो आगे बताएंगे आपको जब आप 10th क्लास में हो जाएंगे। तो आपको कोशिश करी है मैंने क्लास 9th में जो समझा सकते थे वैलेंसी में, एक बार समझाने की कोशिश करिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बताएंगे कोई डाउट है। वीडियो लास्ट तक देखी है, समझ में आया है तो बेटा जी थम्स अप साइन देना है, ओके लिखना है, यस लिखना है कि हाँ जी हम सारा समझ में आया, वीडियो सारी देखी है। तो अब आपको भी कहूंगा, जो बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल बेटा जी सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक बेटा जी वीडियो को अपने शेयर करना है। आज के लिए सिर्फ मैं इतना पढ़ाऊंगा, बाकी कोई टॉपिक आपको ना समझ में आ रहा हो, कोई डाउट हो, कुछ समझना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो बेटा जी देरी ना करते हुए अपने इस टॉपिक को भी खत्म करके नए टॉपिक से मिलते हैं आपसे। आ रही है मेरी बात समझ में? आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू वेरी मच।